जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नोटिस द डेट में। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेड़ को बचाने की कोशिश में किसी की जान चली जाती है। 1730 में मारवाड़ के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जो सदियों तक अमर रहा। देश में हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। यह उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने भारत में वन्य जीवों और जंगलों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए ऐसी ही एक कहानी से रूबरू होते हैं साहसी अमृता देवी की। देश में हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। यह उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने भारत में वन्य जीवों और जंगलों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सभी काफी हद तक जंगलों पर निर्भर हैं। वे हमें भोजन प्रदान करते हैं जो मानव जाति की मूलभूत आवश्यकता है। वन कुछ लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। वे पेड़ों और पृथ्वी को भगवान के रूप में पूजते हैं क्योंकि वन उनकी आजीविका और जीवन की देखभाल करता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने वन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। किसी भी आंदोलन की चिंगारी किसी घटना से ही हमारे सामने आती है। 1730 में मारवाड़ के छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जो सदियों तक अमर रहा। क्या आपने कभी सुना है किसी पेड़ को बचाने की कोशिश में किसी की जान चली जाती है। विश्व इतिहास की ऐसी दुर्लभ मिसाल 12 सितंबर 1730 को खिजडली गांव में बनाई गई थी। यह गांव जोधपुर में 25 किलोमीटर दूर स्थित है। निडर अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय के 363 सदस्यों ने खिजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 11 सितंबर 1730 की सुबह जब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग रोज की तरह अपनी दिनचर्या से खेतों की ओर जा रहे थे, अमृता देवी भी उसी गांव की थी और हमेशा की तरह अपने घर के कामों में व्यस्त थी। बाकी काम उनकी 3 बेटियां आसू, भागू और रत्नी भी संभाल रही थी कि अचानक घोड़े के खुर की आवाज ने गांव की शांति भंग कर दी। अमृता देवी अपने घर से निकली यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा बड़े बड़े कुल्हाड़ी वाले अजीब आदमी गांव में उतर रहे हैं जो मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह के आदेश पर उस गांव में आए थे। राजा एक नया महल बनवाना चाहता था और उसे बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत थी। खिजड़ली गांव में पेड़ बहुतायत में उपलब्ध थे। राजा की सेना गांव पहुंच गई और खिजड़ी के पेड़ों को काटने लगी। इस पूरे दृश्य को देखना, पेड़ों को काटना या घायल करना खासकर खिजड़ी बिश्नोई समुदाय के खिलाफ है। अमृता देवी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सैनिक अड़े थे। कोई अन्य विकल्प न होने पर अमृता देवी एक पेड़ से चिपक गई और कहा, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तोड़ जान। इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूं तो यह मेरे लिए अच्छा सौदा होगा। दृढ़ निश्चयी लोगों ने पेड़ को काटने में कोई संकोच नहीं किया और अमृता देवी के शरीर को पेड़ के साथ बेरहमी से काट दिया। उनकी 3 बेटियां अपनी मां के कटे हुए सिर को देखकर पूरी तरह से चौंक गई, लेकिन बेटियों ने भी बहादुरी दिखाई और अपने मां के नक्शे कदम पर चलते हुए पेड़ों को गले लगाते हुए अपनी जान दे दी। राजा की सेना नए जोश के साथ काम करती रही। पूरी खिजड़ाली गांव खून से लाल हो गया। उस दिन 49 गांव के 363 ग्रामीण शहीद हुए थे। जब राजा ने यह भयंकर समाचार सुना तो उन्होंने पेड़ों की कटाई को समाप्त कर दिया। उन्होंने माफी मांगी और बिश्नोई गांव में और उसके आसपास पेड़ों को काटने, जानवरों के शिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यह संरक्षण आज भी मान्य है और बिश्नोई अपने जैव विविधता की जमकर रक्षा करते हैं। यह एक कारण था जिसके तहत 2013 में पर्यावरण और वन विभाग ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में घोषित किया। आगे चलकर खिजड़ली कहानी ने अन्य पर्यावरण आंदोलन को भी प्रेरित किया, जैसे चिपको आंदोलन 1973 टिहरी गढ़वाल हिमालय में, बिहार और झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन 1982, कर्नाटका के पश्चिमी घाट में अपिक्को चालुवली 1983। इन सभी का उद्देश्य प्रकृति पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करना था। आइए उन लोगों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने वन और पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ अमृता देवी की यह कहानी वन्य जीव और पर्यावरण के प्रति आपको जरूर प्रेरित करेगी। ऐसे ही अन्य कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।